देखिए हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में, जहाँ पर अ, हम जो है वेरिएबल सेपरेबल टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ चुके हैं, और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ चुके हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आइए फिर शुरू करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। कहा गया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड dy बाई dx। तो कहा गया है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कैसा फॉर्म होना चाहिए, वो इक्वेशन इस प्रकार की होनी चाहिए, dy बाई dx प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। कहा गया कि वेयर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट, या तो ये p और q जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और फंक्शन ऑफ x, या तो ये कांस्टेंट होंगे या तो ये फंक्शन किसके होंगे, x के होंगे। कौन, p एंड q आर कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड dy बाई dx। ये किस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, y और dy बाई dx में। तो कहा गया इन सच इक्वेशन y एंड dy बाई dx आर ऑलवेज इन फर्स्ट डिग्री। ये दोनों किस में होने चाहिए, हर हमेशा फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए, और फर्स्ट डिग्री में रहेगा। टू फाइंड, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस सोल्यूशन में, हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। आइए कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स से हमारा क्या निकल के आएगा, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। और फिर हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो आपका निकलेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखना है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू डी एक्स प्लस का c। तो इस प्रकार से हम जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन यहाँ से निकालेंगे। क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, और p कहाँ है, जो y का कांस्टेंट है। ठीक है, y का जो y के साथ जो लगा हुआ है p है, जो फंक्शन किसका है आपका, x का है, वो हम यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद उसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहाँ पर रख के और इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। और इसका देखिए, हाँ, इक्वेशन हमारी दो प्रकार की दी हुई, या तो dy बाई डी एक्स दिया होगा, या तो हमारा dx अपान का dy होगा। तो कहा गया है कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कह रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड dx अपान का dy, अगर इक्वेशन किसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, x इंटू डी एक्स अपन dy में है, तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपन का dy प्लस का px इज इक्वल टू q। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से नहीं है तो फिर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट, या तो p और q दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और कहा गया फंक्शन ऑफ y, या तो ये आपके कांस्टेंट होंगे या तो ये y के फंक्शन होंगे। कब, जब dx अपन dy दिया होगा। आर कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड dx अपन dy। उसके बाद में कहा गया इन सच इक्वेशन x dx अपन का dy आर ऑलवेज इन फर्स्ट डिग्री। वही चीज, ये दोनों आपके क्या होने, फर्स्ट डिग्री में चाहिए। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एक बार इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई। देखिए p इंटू डी वाई, क्योंकि p जो है वो फंक्शन किसका है, y का है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा p था वो फंक्शन किसका था, x का था। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिव फैक्टर में एक बार इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स लगा, और यहाँ पर क्या हुआ, इंटीग्रेटिव फैक्टर में p इंटू डी वाई हो गया, क्योंकि ये हमारा p जो है वो फंक्शन किसका है, y का है। तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, और इसके बाद में कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा वो यहाँ पर क्या है, dx अपान dy है, इसलिए x रहेगा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy, क्योंकि q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों हमारे किसके होंगे, y के होंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमें इतना सा करना है, और हमें ये पहचानना जरूरी है कि हमारा dy बाई डी एक्स है या फिर हमारा dx अपान का dy। अगर dx अपान dy है तो ये प्रोसेस यूज करना है, अगर dy बाई dx है तो हमें ये प्रोसेस यूज करना है, और यहाँ से हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट करें। आइए फिर एक एग्जांपल देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखिए हमारे पास इक्वेशन दिया गया x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन के होल पावर में 4 दिया गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपान में एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, y हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए x प्लस वन की पावर में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो p इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपान का x प्लस वन, एंड q जो होगा वो आपका हो जाएगा x प्लस वन का होल ऑफ क्यूब। तो देखिए
P एंड Q बोथ आर फंक्शन किसके हैं, x के। यहाँ पर दोनों में कहीं पर भी y नहीं है, तो ये जो फंक्शन है हमारा वो किसका है, x का है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि अगर dy बाई dx है तो प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू है, तो P एंड Q बोथ आर या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फिर हमारे फंक्शन किसके होना चाहिए, x का। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नहीं बट x का फंक्शन है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके सोल्यूशन में क्या करना है, हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर p कितना दिया गया है, माइनस का 2 अपान में x प्लस 1 और इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अब ये देखिए ई के पावर में क्या हो जाएगा कि माइनस का 2 इंटू में लॉग हो जाएगा, लॉग में क्या हो जाएगा x प्लस 1 लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा ई के पावर में लॉग x प्लस 1 के पावर में माइनस का 2 हो जाएगा, और हम इसे लिखेंगे x प्लस 1 के पावर में माइनस का 2। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। तो अब जो है आपको एक चीज़ मालूम होगा कि ई के पावर में लॉग ई इंटू एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। तो इसके हिसाब से नहीं हमने क्या कर लिया कि ये जो आपका लिखा हुआ लॉग ई बेस में है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा कि लॉग ई के होल मतलब ई लॉग ई एक्स प्लस 1 के पावर माइनस 2 है, तो ये केवल इतना ही लिखा जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर हमारा आ गया है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपान में एक्स प्लस 1 का क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा और फिर y रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 अपान में एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये दी गई है, तो क्यू की है 1 प्लस एक्स का होल ऑफ क्यूब है इंटू डी एक्स दिया गया। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर बचेगा कितना, एक्स प्लस 1 इंटू क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा, और यहाँ पर वाई अपान में क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये y अपान में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये जो होगा वही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी थी, वो आपकी LDE थी, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमें इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए और एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसमें कहा गया y e की पावर y और dx दिया गया जो कि y क्यूब प्लस का 2x e की पावर y इंटू डी वाई है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आइए, तो ये dx अपान का क्या बनेगा, dy बनेगा। इसको इधर ले जाएंगे, तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा y क्यूब प्लस का 2x e की पावर y और अपान में बचेगा y e की पावर y। तो हम इसे dx अपान का dy लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान में e की पावर y। देखिए आप अगर अलग अलग लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख लीजिए y क्यूब रहेगा अपान में y e की पावर y रहेगा, और प्लस में 2x e की पावर y अपान में y e की पावर y। तो e की पावर y से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी इस वाले पार्ट को हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास dx अपान का dy हो जाएगा, माइनस के साथ में इस वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपान y इंटू एक्स हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका ऐसे रहेगा, ये आपका वाई स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, e की पावर y। अब हमारे पास क्या है, ये dx अपान का dy लिखा है, तो हम इसे कंपेयर कैसे करेंगे, dx अपान का dy से, तो प्लस में p इंटू एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा q, तो p हो जाएगा माइनस का 2 अपान का y इज और q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर अपान e के पावर में y। तो देखिए कहा गया था कि अगर dx अपान का dy है तो p एंड q बोथ आर कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर किसके होंगे, y के फंक्शन होंगे। तो देखिए यहाँ पर भी टोटल y का है और यहाँ पर भी टोटल क्या है, y का है। तो ये dx अपान dy में p एंड q बोथ आर फंक्शन आप क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया गया। व्हिच इज, ये क्या है आपकी, व्हिच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन किसमें, x एंड dx अपान का dy किसमें है, लीनियर डिफरेंशियल x इंटू डी एक्स पर डी वाई में है।
तो ये जो आपका दिया गया है, इसमें इसके सोल्यूशन में हमें सब वही करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर में p इंटू डी वाई। यहाँ पर हमने कहा था कि जब p एंड q फंक्शन ऑफ y होंगे तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या लिखना पड़ेगा, p इंटू डी वाई लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है -2 अपान y, तो माइनस का 2 अपान का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा इंटू डी वाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग y, और इससे लिखेंगे e के पावर में क्या हो जाएगा, लॉग y के पावर माइनस का 2, और ये लिखा जाएगा y के पावर माइनस का 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा। आपको एक चीज़ मालूम है कि e के पावर में लॉग e f ऑफ x जो होता है वो हमारा f ऑफ x के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो e और लॉग e के पावर में जो भी लिखा हुआ है वो हमारा डायरेक्टली हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा आया वो आपका आ गया 1 अपान में वाई स्क्वायर, क्या आ गया है, वाई स्क्वायर। तो जो सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारे पास क्या है, dx अपान का dy है, अगर x ऊपर है तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, इंटू q लिखेंगे, इंटू dy हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा c पर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 अपान में वाई स्क्वायर है इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर में क्या आ जाएगा, 1 अपान वाई स्क्वायर, एंड क्यू की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर अपान ई के पावर में ई की पावर वाई है, तो ये वाई स्क्वायर अपान में ई की पावर में वाई है इंटू डी वाई हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा सी, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस का वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, प्लस का सी, और ये एक्स अपान में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो एक्स अपान में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन जो होगा वो ई की पावर माइनस का वाई हो जाएगा अपान में -1, और प्लस का सी हो जाएगा। तो हम अगर इसे थोड़ा और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू सी माइनस का ई के पावर माइनस का वाई। तो ये हमारा जो होगा, सॉरी ये एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा जो होगा वही कंप्लीट हमारा क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम इस तरीके से नहीं इस इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।